नमस्कार दोस्तों। तो इजराइल ने एक फ्रेश एयर स्ट्राइक्स किए हैं सीरिया के ऊपर। लेबनान के बाद अब सीरिया जो है वो इजराइल का नेक्स्ट टारगेट है। और ऐसा बात नहीं है कि इजराइल ने पहली बार ये अटैक्स किए हैं। इजराइल सीरिया में पिछले 2 सालों से लगातार अटैक करता रहा है कभी ना कभी। अब ये वाला जो अटैक हुआ है ये स्पेसिफिकली उन एरियाज में बताया जा रहा हुआ है जहाँ पर ईरान बैक्ड फोर्सेस हैं और जो IRGC फोर्स है ईरान की वो वहाँ पर मौजूद था। तो एक तरीके से उनको टारगेट करने के लिए इजराइल ने ये अटैक किए हैं। इस अटैक में बताया ये गया है, जो वहाँ की न्यूज़ एजेंसी है साना, जो सीरिया की न्यूज़ एजेंसी है, उसने बताया कि इसमें टोटल 14 लोगों की जान गई है इस पूरे अटैक में। और 14 लोगों की जाने के अलावा इसमें कम से कम 40 लोग घायल भी हुए हैं। अब बताया जा रहा है कि 14 लोग जो मरे हैं ये डेथ टोल लगातार बढ़ते जा रहा है। जैसे अभी पिछली बार जब मैंने चेक किया तो ये 15 हो चुका था और जो वुंडेड की जो संख्या है वो 43 हो चुकी थी। अब यहाँ पर हमें अगले 10-15 मिनट में ये समझना है कि इजराइल जो है वो सीरिया को टारगेट ही क्यों करता है एट द फर्स्ट प्लेस। बिकॉज अगर आप हिस्ट्री देखो तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में, यानी कि इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, इसमें ईरान ऑफिशियली एंटर कब करता है। देखो, ईरान लड़ तो रहा है निश्चित रूप से, लेकिन वो अपनी मिलिशियाज के बेसिस पे लड़ रहा है या हमास को सपोर्ट करके, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करके लड़ रहा है। लेकिन वो ऑफिशियली फ्रंट फेस पर कब आता है, जब सीरिया में ईरान की जो एम्बेसी थी उसके ऊपर इजराइल अटैक कर देता है। उसके बाद ऑफिशियली जो है ईरान जो इस पूरे अटैक में आता है और बड़े कई सारे रॉकेट्स की और ड्रोन्स की मदद से उसने इजरायली टेरिटरी पर अटैक किया। लेकिन इजरायली टेरिटरी ने उन सारे अटैक्स को न्यूट्रलाइज़ कर दिया, या अगल बगल के जो एयर स्पेसेस थे जहाँ पर वो गए वहाँ पर भी न्यूट्रलाइज़ कर दिया उन कंट्रीज़ ने मिलकर के। तो बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट नहीं रहा, लेकिन वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद ईरान इस पूरे अटैक में ऑफिशियली एंटर कर चुका था। अब जो ये पूरा अटैक हुआ है इसमें कई सारे एरियाज़ को टारगेट किया है, खास तौर से जो हामा प्रोविंस है वहाँ पर एक पूरा हाईवे है हामा प्रोविंस के अंदर में, उस हाईवे को पूरी तरीके से इन लोगों ने नष्ट कर दिया है। इसका कारण ये है कि उस हाईवे से आवागमन ना हो पाए, जो सामान का आवागमन होता है जिससे लेबनान तक चीज़ें पहुँचाई जाती हैं वो ना पहुँचाया जा सके, इसलिए उस हाईवे को टारगेट यहाँ पर किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। अब ये जो स्पेसिफिक एरिया है ये मस्यफ एरिया है जहां पर इस अटैक को किया गया है ईरान में। इस हामा प्रोविंस में ही है ये मस्यफ, एक छोटा सा टाउन है। तो इस मस्यफ टाउन को यहां पर किया गया है अटैक। और उनका मानना है इजरायली फोर्सेस का कि यहां पर ईरान के एक्सपर्ट्स रहते हैं, ईरान की जो मिलिशियाज है वो रहती हैं, IRGC का भी स्टेशन होना यहां पर बताया जाता है, इसीलिए इस एरिया को टारगेट किया गया है। अब जो स्पेसिफिक बिल्डिंग जिसको टारगेट किया गया है वो एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है जो इस मस्यफ एरिया में है। इस मस्यफ एरिया को पहले भी इजराइल ने कई बार टारगेट किया है क्योंकि उसका मानना है कि यहाँ पर ईरान बैक्ड मिलिशियाज रहती हैं। अब देखो, इजराइल की जो मिलिट्री है उसके तरफ से अभी तक इस अटैक के बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि ये उन्होंने किया है कि नहीं किया है। अब देखिए, इसके पीछे का कारण है कि इजराइल की जो मिलिट्री है वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं देती है कि उन्होंने टारगेट किया है कि नहीं किया। उसके पीछे का कारण ये है कि देखिए, ये जो पूरा एरिया है मस्यफ एरिया, जो हामा प्रोविंस आपने देखा, वो एक्चुअल में गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, सीरियन गवर्नमेंट के कंट्रोल एरिया है। सीरियन गवर्नमेंट ऑफिशियली इस पूरे एरिया को कंट्रोल करती है। अब आपको सीरिया का इतिहास तो पता ही है, सीरिया में सिविल वॉर चल रहे हैं साल 2011 से ही। 2011 में जब अरब स्प्रिंग आया था तो बड़े बड़े जो डिक्टेटर्स थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। तुनीशिया से ये शुरू हुआ, फिर आगे इजिप्ट में पहुंचा, दूसरी और कंट्रीज़ में, बाकी कंट्रीज़ में पहुंचा। उसी दौरान ये 2011 का जो अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट है ये सीरिया में पहुंचता है और बशर अल असद वहां पर प्रेसिडेंट थे। बशर अल असद के फादर भी डिक्टेटर टाइप के लीडर थे, बशर अल असद भी डिक्टेटर टाइप के लीडर थे। तो एक लड़के के दीवार पर कुछ लिख देने से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। बशर अल असद के खिलाफ उन्होंने कुछ लिख दिया था एक 14 साल के लड़के ने, और उसके बाद उस 14 साल के लड़के के साथ बशर अल असद ने जिस तरीके से जो बर्ताव किया, उसको बुरी तरीके से पीटा गया, टॉर्चर किया गया। तो वहाँ से एक ना पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लेकिन वो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो आगे चल करके बहुत वायलेंट होता है। और उसके बाद दूसरी बाहर के जो मिलिशियाज हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाते हैं सीरिया के सिविल वॉर में, वो एंटर कर जाते हैं और ये पूरी एक खिचड़ी पक जाती है। अब सीरिया में अगर आप देखो तो सीरियन गवर्नमेंट है, सीरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर रशियन फोर्सेस हैं। ईरान जो है वो सीरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ से उसने अपने भी कई सारी मिलिशियाज खड़ा कर रखी हैं वहाँ पर। अब उसके अलावा अगर आप देखोगे तो वहाँ पर दूसरी तरफ यूएस है, यूएस ने कई छोटी छोटी मिलिशियाज बना रखी हैं जिससे वो गवर्नमेंट को गिराना चाहता है। तीसरा एक और फेज़ है इसका, तीसरा फेज़ वो है कि जहाँ पर आईसिस और जो रक्का का जो टाउन है जिसको कहा जाता है कि वो आईसिस का गढ़ हुआ करता था, तो वो रक्का वहीं सीरिया में ही है।
तो वहाँ से आईसिस, अलकायदा जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वहीं पर वहीं से शुरू हुई हैं, और वहाँ से फिर वो उनका अपना एक लड़ाई है जहाँ पर वो आई तो थी उस सीरिया के अंदर में, मुस्लिम्स जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं उनकी आवाज़ बन करके, लेकिन आज वो एक तरीके से पूरा ये 3 साइडेड टेरिटोरियल वॉरफेयर हो चुका है। मैं इसको 3 साइडेड भी, अगर आप जा करके एक बार गूगल पर सर्च कर लोगे ना, मिलिशियास एक्टिव इन सीरिया, कम से कम 100 ऐसी मिलिशियास का नाम आएगा, आपके होश उड़ जाएंगे जिसको देख करके। उसके बाद चौथा एक और इसका फेस है जहाँ पर टर्किश फोर्सेस भी सीरिया के अंदर में ऑफिशियली मौजूद हैं। वो टर्की का क्या लेना देना है? अब टर्की वहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि इसी सीरिया के अंदर में कुर्द जो कुर्दिस्तान की डिमांड करते हैं, इसमें टर्की की कुछ टेरिटरी, इराक की कुछ टेरिटरी, सीरिया की कुछ टेरिटरी आती है, तो वो कुर्द लोगों का जो वो मतलब एक ग्रुप है, जो पूरा एक मिलिशिया है, वो यहाँ पर सीरिया के अंदर में एक्टिव है। तो उनको दबाने के लिए कि टर्की कहीं अंडरमाइन ना हो जाए, फिर टर्किश फोर्सेस भी वहाँ पर मौजूद है। तो एक पूरी मतलब इन लोगों ने कुछ सालों में एक पूरी खिचड़ी बना दी है सीरिया के अंदर में। तो उसी सीरिया पर अब इजराइल भी अपने हाथ साफ करता रहता है। पिछले 2 साल में कई अटैक उसने किए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जितने ईरान बैक्ड ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इजराइल का इसलिए भी मानना है कि क्योंकि जो सीरिया है वो एक ऐसा प्लेस है, क्योंकि वहाँ पर ईरानियन जो IRGC फोर्सेस हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, और वो वहाँ से अपने हथियार, क्योंकि वो लाते तो ऑफिशियली हथियार अपने फोर्सेस के लिए हैं, लेकिन वो हथियार वो लेबनान तक, हिजबुल्लाह तक पहुँचाते हैं थ्रू सीरिया। तो सीरिया वो एक बफर स्टेट है, स्टेट का काम कर रहा है ईरान के लिए, इसलिए इजराइल बार बार उस पर अटैक करता है। अभी आपको समझने के लिए थोड़ा सा मैप देख लीजिए। अब जैसे ये जो अटैक हुआ है, ये मस्यफ, ये एरिया आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये अटैक हुआ है। और ये जो मैं आपको बता रहा था हमा प्रोविंस के बारे में, तो ये वही हमा प्रोविंस में ये मस्यफ एरिया पड़ रहा है जहाँ पर ये अटैक किया गया है। तो इस एरिया को अक्सर टारगेट किया जाता है बिकॉज ये सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस की स्ट्रॉन्ग होल्ड में है ये एरिया। अब सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस को देखने के लिए ये जो आपको इस मैप पर लाल वाला हिस्सा दिख रहा है, जो पूरा रेड हिस्सा है, ये एक्चुअल में ऑफिशियली सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस यहाँ पर इस पूरे एरिया को अपने अंदर में लिए हुए, मतलब सबसे ज़्यादा जो 60-65% एरिया है ये पूरे सीरिया का, जो सीरियन गवर्नमेंट होल्ड करती है। सीरियन गवर्नमेंट मतलब बशर अल असद और उनकी सरकार। और बशर अल असद को सपोर्ट कौन करता है? वहाँ पर रशियन फोर्सेस करती हैं, IRGC करता है, तमाम ऐसी जो मिलिशियास हैं छोटे छोटे वो सपोर्ट करते हैं। तो इन्हीं मिलिशियास के थ्रू कहते हैं कि इजराइल ने, ईरान ने इस पूरे एरिया को होल्ड किया हुआ है। अब देखिए ये जो सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस हैं ये पूरी तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा बॉर्डरिंग एरिया है, जो लेबनान से बॉर्डर लगा हुआ है, इस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में लिए हुई हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि ये बॉर्डर सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस के हाथ में, इसलिए यहाँ से आना जाना जो है वो बहुत आसान है। इसीलिए इजराइल का मानना है कि यहीं से सारी जो हथियार हैं वो हिजबुल्लाह तक पहुँचाए जाते हैं। अब अगर आप मिलिशियास देखोगे जिनको ईरान बैक करता है सीरिया के अंदर में, तो उसमें आपको हिजबुल्लाह मिल जाएगा, कताइब हिजबुल्लाह मिल जाएगा, यहाँ पर आपको हरकतुल नुजाबा मिल जाएगा। ये सब वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बड़े बड़े अटैक्स कंडक्ट किए हैं सीरिया के अंदर में, और US को अंडरमाइन करने के लिए लगातार काम करते हैं। तो इनको टारगेट करने के लिए, और इनके दम पे ही जो सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस हैं वो बहुत सारी टेरिटरी को होल्ड करता है। तो इनको टारगेट करने के लिए इजराइल लगातार सीरिया के ऊपर हमला करता रहता है। तो आइए आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि क्या इंटरेस्ट है सीरिया मतलब ईरान का सीरिया के अंदर में, और इजराइल क्यों अटैक करता है सीरियन टेरिटरी को, उसका क्या लेना देना है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप UPSC CSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ में, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। अनअकैडमी ने आपके लिए 50% तक का डिस्काउंट किया है अपने UPSC CSC के सब्सक्रिप्शन में। जिस UPSC CSC के प्रिपरेशन में आपके 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, उसमें अपना बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके अनअकैडमी ने उस प्राइस को सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इस प्राइस में अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ यहाँ पर आपको पढ़ाएंगी। प्लस आपको इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा। इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी लगाए जाएंगे। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये आपको इस बैच के अंदर में मिलेंगे। एक कंप्लीट पैकेज है जहाँ पर GS CSAT टेस्ट सीरीज़ सब कुछ आपको कवर कराया जाएगा। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।